नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जी टू लर्न में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटेज ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए भी है क्योंकि ये कई टॉपिक में आपकी हेल्प करता है। जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, लाभ हानि की बात करें, या कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें, अनुपात समानुपात की बात करें, है ना, नंबर सिस्टम की बात करें, या डीआई की बात करें, ऐसे कई टॉपिक हैं अर्थमेटिक में जो कि परसेंटेज पे बेस होते हैं। यदि आपका परसेंटेज बहुत अच्छा है तो आपको इन टॉपिक में परेशानी नहीं आएगी। ठीक, इसलिए ये टॉपिक और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और बहुत ध्यान से समझिए। ठीक है, चलो हम टॉपिक पर आते हैं। परसेंटेज होता क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। परसेंटेज जो होता है वो प्रतिशत एक ऐसी भिन्न होती है जिसका हर क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, एक भिन्न होती है जिसका हर क्या होता है, 100 होता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 1%, तो 1% का मतलब हो गया 1/100। 2% तो 2/100, 3% 3/100। इस तरीके से ये आप देख रहे होंगे कि प्रत्येक भिन्न का जो हर है वो क्या है, 100 है ना। तो परसेंटेज क्या है, इस तरीके की भिन्न होती है जिसका हर क्या होता है, 100 होता है। और दूसरे तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि परसेंटेज एक ऐसी भिन्न होती है जिसकी गणना किस पर की जाती है, 100 पर की जाती है। यदि आप किसी भी नंबर की, किसी भी संख्या की गणना जब 100 पर करते हो तो वो क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। अब आप देखिए, थोड़ा और आगे चलेंगे परसेंटेज में। ये सर्कल मैंने बनाया हुआ है। सर्कल का मतलब ये है कि सर्कल क्या है, 100%। यानी कोई भी नंबर, इसका मतलब ये है कि कोई भी नंबर जो होता है वो अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। तो आप देखिए यहाँ पे ये नंबर 100% है। अगर आप इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये 50% में डिवाइड हो जाएगा। दूसरे सर्कल में आप देख रहे होंगे, सर्कल है ये भी टोटल 100% का है। जब आप इस सर्कल को 4 भागों में डिवाइड करोगे तो प्रत्येक भाग कितने का होगा, 25% का होगा। इसी तरीके से 100% तीसरे वाले सर्कल में भी आप देख रहे होंगे, इसमें इसको हमने 5 भागों में बांटा है। तो प्रत्येक भाग कितने का होगा, 20% का हो गया, टोटल 100% हो गया। तो इस तरीके से आप जो है परसेंटेज को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अब परसेंटेज में जो पहला टाइप आता है, परसेंटेज का जो पहला टाइप है उसमें ये है, टाइप 1 की अगर हम बात करें तो प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट करना, या एक तरीके से हम लिख सकते हैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। फ्रैक्शन यानी भिन्न, ठीक, भिन्न में बदलना। ये आपका पहला टाइप है। देखिए इस टॉपिक में क्या है, हम आज आपकी जो क्लास है ये केवल बेसिक कंसेप्ट की क्लास है। केवल मैं आपका एक कंसेप्ट तैयार करवा रहा हूँ। प्रैक्टिस क्लास अगले पेपर में होगी। जो अगला वीडियो आएगा वो प्रैक्टिस का होगा, उसमें मैं आपको कई एक टाइप के कई सवाल करवाऊँगा। आज केवल आप ये समझिए कि परसेंटेज होता क्या है, एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ। लेकिन इस वीडियो को यदि आप ध्यान से समझेंगे तभी आपको अगला वीडियो समझ में आएगा। इसलिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से समझिए। परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना, तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, देखिए। तो कुछ कीजिए, जैसे मैंने यह लिखा 100%, ठीक है, तो 100% की वैल्यू क्या होती है, 1। 100% की वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक है, अब आप कहेंगे सर जी आपने 100% इक्वल टू 1 कैसे लिख दिया। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो हमेशा याद रखना, यहाँ लिख लीजिए 100 से क्या करते हैं हम, डिवाइड करते हैं। 100 से हम क्या करते हैं,
डिवाइड करते हैं। जब भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना हो तो अपन क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 100% इक्वल टू 1 लिखा हमने, तो ये परसेंटेज वैल्यू है, तो ये फ्रैक्शन वैल्यू है। तो 100% इक्वल टू 1 का मतलब हो गया कि जब हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, 100/100, यानी 100 से ये कैंसिल हो जाएगा एक बार, तो ये 100 इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब है 100% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है, ठीक है, जो भिन्नात्मक रूप है वो कितना है, 1 है। ठीक, इसके बाद यदि हम बात करें 50% की, तो ये 1/2 हो जाएगा। 50% क्या हो जाएगा आपका, 1/2 हो जाएगा। 50% क्या हो जाएगा आपका, 1/2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 100% था तो 1 था, जब 100% से 50% हुआ, परसेंटेज वैल्यू आधी हुई, तो फ्रैक्शन वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपकी, ये भी आधी हो जाएगी। तो 100% इक्वल टू 1, 50% इक्वल टू 1/2। इसके बाद यदि हम बात करें 25% की, है ना, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, देखिए 25% जो है ना वो 50% का आधा है, तो 50% का आधा है, तो यहाँ पे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 है 50% की, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू भी आधी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 1/4। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 1/4। इसके बाद यदि मैं 12/1/2% की बात करूँ, ठीक है, तो देखिए 12/1/2 ये क्या है, 25% का आधा है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 है, तो 12/1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, इसका आधा हो जाएगी, यानी 1/8 हो जाएगी। ठीक, देखिए ये निकल कब उसी तरीके से रहे जो मैंने अभी आपको बताया था। जैसे मैंने आपको ये बोला है कि 12/1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होगी, तो ये निकल उसी तरीके से रहे हैं। कैसे, पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे हम, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो साधारण भिन्न का कंसेप्ट बेटा ये होता है कि 12 दूनी 24, 24 और 1 25, तो ये 25/2 लिख देंगे इसको। अब चूंकि परसेंटेज लगा हुआ है तो भिन्न में कन्वर्ट करना है, तो 100 से डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड कर दिया, 25 पे ये कितने बार, 4 बार कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो 1/8 हो गया। इस तरीके से इनका तरीका वही है निकालने का, लेकिन चूंकि इनको आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको रट जाएंगे, आपको इस तरीके से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको रट जाएंगे। और आपको रटना ही है, आप जितना जल्दी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में जितना जल्दी कन्वर्ट कर पाओगे उतनी जल्दी आप सवाल कर पाओगे और आपका कैलकुलेशन भी कम हो जाएगा। इसलिए फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए और आगे पर चलते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा 75%, क्या लिखा, 75%। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी आपकी, 75% को यदि आप कन्वर्ट करोगे तो 75% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी आपकी 3/4। कितनी हो जाएगी, 3/4। समझ में आ जाए। इसके बाद यदि हम बात करें 33/1/2%, ठीक है, 33/1/2%, यानी ये इसकी आधी है, तो इसका मतलब है ये यहाँ भी इसका आधा हो जाएगा, तो ये 3/4 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी, ये भी आधी करेंगे तो ये 3/8 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद 6/1/4, 6/1/4, इसकी परसेंटेज वैल्यू अपन को फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे आप, वही तरीका है, एक बार और देख लें। तो इसको अगर हम सिंपल भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, देखिए 6 चौको 24, 24 को 1, ये 25/4 हो जाएगा। और चूँकि परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 25 चौको 4 बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा आपका, 1/4 चौको 16 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/16। ठीक, ऐसे कई कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू, कोई भी परसेंटेज वैल्यू है, आप उसको फ्रैक्शन वैल्यू में बड़े आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हम और आगे बात करेंगे तो देखिए और कुछ वैल्यूज हम लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिया 2.5%, तो 2.5% की जो वैल्यू है
तो 2.5% की वैल्यू आपकी क्या होगी, 2.5% की आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 2.5% की फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 1/40। कितनी आएगी आपकी, 1/40। ठीक है, तो अब सपोज कीजिए ये 2.5 है, इसकी परसेंटेज वैल्यू 1/40 है। यदि हम 5% की बात करें तो देखो 2.5 का दुगना है 5%, तो यहाँ पर परसेंटेज वैल्यू दुगनी हुई है तो फ्रैक्शन वैल्यू भी क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। तो जब ये दुगनी होगी तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/20 हो जाएगी। यानी 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/20। ठीक है, इसके बाद 10%। अब देखिए 10% की वैल्यू निकालनी है आपको, तो 5% का दुगना है 10%, और 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/20, तो इसका दुगना कितना हो जाएगा, इसका दुगना करेंगे तो ये हो जाएगा 1/10। कितना हो जाएगा, 1/10। इस तरीके से ये 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई आपकी, 1/10 हो गई। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें 20% की, है ना, तो 20% यानी इसका दुगना है, तो इसका जब आप दुगना करोगे तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी, 1/5। फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी, 1/5। ठीक है, उसके बाद 20% के बाद यदि हम 40% की बात करें तो देखिए 20% का दुगना है 40%, तो 20% की 1/5 है, तो 40% की क्या हो जाएगी आपकी 2/5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2/5 हो जाएगी। बात वही में आती है। चलिए इसके बाद 60% की बात करें तो 60% की अगर हम बात करेंगे तो 60% में क्या हो जाएगा आपका कि यहाँ पे 20% की 1/5 है, 40% के लिए हमने 2 का मल्टीप्लाई किया था, 60% यानी 20% का कितना है, 3 गुना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 3/5 हो जाएगा। तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/5 हो जाएगी। इसी तरीके से 80% की अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालें तो क्या होगा, 80% कितना है, इसका 20% का 4 गुना है, तो ये फ्रैक्शन वैल्यू के भी 4 गुना हो जाएगा, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 4/5 हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, और इनको बड़े ध्यान से समझना है आपको, और ये बहुत तरीके से आपको इनको याद भी कर लेना है एक तरीके से, और इनकी काफ़ी प्रैक्टिस करना है आपको, क्योंकि जितनी जल्दी, मैंने फिर बोला था कि जितनी जल्दी आप परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कर दोगे उतना ही जो है आपको सवाल में बहुत आसानी हो जाएगी और कैलकुलेशन भी आपका बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो जितनी जल्दी आप ये परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करना सीख जाएंगे उतनी जल्दी आप सवाल को सॉल्व कर लेंगे। ठीक, इसके बाद देखिए कुछ और वैल्यूज हैं, जैसे 33/1/3%। इसको यदि आप 33/1/3% को यदि आप करेंगे तो क्या होगा, ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/3। ठीक है, 66/2/3 इसकी होगी 2/3। ठीक है, बात कहीं में आती है। 16/2/3 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 16/2/3, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी आपकी 1/6 होगी। ठीक है, इसके बाद 9/1/11 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/11 होगी। 11/1/9 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/9 होगी, है ना। और इस तरीके से 5/5/19 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/19। तो इस तरीके से आपकी ये फ्रैक्शन वैल्यू आ जाती है परसेंटेज के फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट करना। और इनका तरीका वही है जो मैंने बताया था कि जब भी कोई भी आपकी वैल्यूज है उसको यदि आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है परसेंटेज वैल्यू को, तो 100 से क्या करते हैं हम डिवाइड करते हैं, 100 से हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जब भी आपको परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक, देखिए अब ये फर्स्ट टाइप है अपना परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में बदलना। ठीक है, सेकेंड टाइप है, इसमें हम क्या करेंगे फ्रैक्शन वैल्यू हमको दी होगी, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना।
परसेंटेज में बदल। तो ये दूसरा टाइप क्या है आपका, इसमें आपको फ्रैक्शनल वैल्यू है उसको काय में बदलना है, आपको परसेंटेज में बदलना है। तो ध्यान रखिए, जब भी किसी भी फ्रैक्शनल वैल्यू को परसेंटेज वैल्यू में बदला जाता है तो अपन क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, 100 से हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। जब भी किसी भी फ्रैक्शनल वैल्यू को आप परसेंटेज में बदलोगे तो इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि हमको 100 से क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे कोई भी हम एक वैल्यू लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिया 4 को तोला कहीं 2/3, हमारे होना बात को, 4 को तोला कहीं 2/3। अब देखो एक तरीका तो इसका ये है, थोड़ा हम एक छोटी सी वैल्यू ले लेते हैं, या छोटी सी वैल्यू आपको लेके दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने आपको लिया इन्हीं में कोई एक वैल्यू लेते हैं, मान लीजिए हमने लिया आपको 1/4, ठीक है, 1/4 है, ये फ्रैक्शनल वैल्यू है। इस फ्रैक्शनल वैल्यू को हमको काय में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो हमने आपको क्या बताया है कि जब भी फ्रैक्शनल वैल्यू को परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप इससे जब इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये कितने बार कैंसिल आउट होगा, 25 बार, है ना। तो ये 25 से कम कितना हो जाएगा, 25। तो देखिए आप 1/4 की परसेंटेज वैल्यू कितनी आई, 25%। हमने जब परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज किया था 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी आई थी, 1/4। ठीक है, और थोड़ा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम यही ले लेते हैं 3/8। ठीक है, 3/8 को हमको परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, वही काम 3/8 और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 का मल्टीप्लाई होगा तो देखिए ये कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 2 या 8, 2 बार ये कट जाएगा और 25 बार ये कट जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 की 75/2, है ना। अब क्योंकि आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, या आप इसको चाहो तो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे साधारण भिन्न में है तो कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में, ध्यान दीजिए, ये भी आपको काम में आएगा। जब भी आपको मित्र भिन्न में, ठीक है, जब भी आपको ये साधारण भिन्न में है, जब भी आपको मित्र भिन्न में आपको जो है कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं, अपन डिवाइड कर देते हैं। तो सीधा सीधा डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कितने बार जाएगा आपका, 2 से आपने डिवाइड किया, 3 बार ये गया, 1 बचा, 7 बार ये गया तो 1 बचा। तो यहाँ पे इसको अगर आप लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 33 कही 1/2, इस तरीके से लिखते हैं, 33 कही 1/2। तो इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या आ जाएगी, 33 कही 1/2। देखिए हमने यहाँ पे लिखा था इसको 3/8 को हमने क्या लिखा, 33 कही 1/2 परसेंटेज वैल्यू आ गई है ना। 33 कही 1/2 की परसेंटेज वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 3/8 निकाली थी, है ना, फ्रैक्शन वैल्यू। तो फ्रैक्शन वैल्यू का परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो वही का वही आ जाएगा, 37 33 कही 1/2 ये आ गया। तो इस तरीके से आप फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज वैल्यू में चेंज कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपको और थोड़े बड़े बड़े एग्जाम्पल बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए ये कुछ वैल्यूज हमने आपको यहाँ पे लिख दी हैं, फ्रैक्शन वैल्यूज हैं, इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। देखिए इसका एक तरीका तो वही है जो मैंने अभी आपको बताया था, इसको मल्टीप्लाई करके पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। साधारण भिन्न में कन्वर्ट करने के बदलने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड करके और कैंसिल करके सॉल्व कर लेंगे। लेकिन ये तरीका क्या है, छोटे छोटे परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू के लिए तो ठीक है, लेकिन जब ये बड़ी बड़ी फ्रैक्शन वैल्यूज में कन्वर्ट करना हो तो इस तरीके से जो है हम करते हैं तो बहुत टाइम लगता है। तो हम ध्यान दें, ये बहुत सिंपल है। इतना क्या रहता है, ये 4 को तोला कहीं 2/3 लिखा है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, 400%, ठीक है, और तोला कहीं 2/3, है ना। ये अभी परसेंटेज हटा दीजिए, इसको आप किस तरीके से तोड़ लोगे, 400 + तोला कहीं 2/3, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, 400 तोला कहीं 2/3 हो जाएगा। ठीक, अब आपको ये पता है कि हमने आपको बताया 100% की वैल्यू 1 है। तो अगर 100% की वैल्यू 1 है तो एक अगर 100% की वैल्यू है या 1 के बराबर 100% है तो 400% कितने बराबर होगा, यहाँ परसेंटेज लगा ही लीजिए,
1 के बराबर 100% है, तो 4% कितने बराबर होगा? 100% के बराबर 1, तो 4% के बराबर कितना होगा? 4% के बराबर कितना होगा? 4। और पूरा सही 2/3 की फ्रैक्शनल परसेंटेज वैल्यू आपको पता ही है, पूरा सही 2/3 की परसेंटेज वैल्यू हमने क्या निकाली थी पहले? फ्रैक्शनल वैल्यू 1/6, तो इसकी क्या हो जाएगी? 1/6। तो ये हो गया आपका 4 सही 1/6। इस तरीके से ये आ जाता है। अगला देखिए, समझ में आ जाएगा। ये है 333 सही 1/2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 300% प्लस 33 सही 1/2। तो देखिए 300% यानी 100% की वैल्यू 1, तो 300% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। अब चूंकि 33 सही 1/2 है, तो 33 सही 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू हमने क्या निकाली? 3/8। तो ये कितनी हो जाएगी? 3/8। समझ में आ गया आपको क्यों नहीं? तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आप ये भी देखिए 4 तो 9, तो इसको हम लिख सकते हैं 4% प्लस 9 सही 1/11। तो ये कितना हो गया? 4 तो 9 सही 1/11 हो गया। 4% की वैल्यू क्या होगी? 4, और 9 सही 1/11 की हम निकाल चुके, कितनी होगी? 1/11। इस तरीके से आप बड़ी आसानी से और बड़ी कम कैलकुलेटर से आप इस तरीके से निकाल सकते हो। जैसे 3 सही 3/8 है ना, तो 3 सही 3/8 के लिए हम क्या करेंगे? 3 का मतलब क्या होता है? 3 का मतलब, 1 का मतलब 100%, तो 3 का मतलब क्या होगा? 300%। और 3/8 की वैल्यू क्या है? 33 सही 1/2, तो ये कितना हो जाएगा? 333 सही 1/2%। इस तरीके से आपकी ये फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट हो जाती है। समझ में आया कि नहीं? तो ध्यान दीजिए आप कि ये पहला टाइप था हमारा, परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में हमने कन्वर्ट किया। दूसरा टाइप था फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट किया, परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई आपको। अब मैं आपको कुछ और कंसेप्ट छोटे छोटे बताता हूँ। तो दोस्तों आज हमने क्या सीखा? परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज वैल्यू अगर आपको दी है तो फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और फ्रैक्शन वैल्यू यदि आपको दी है तो परसेंटेज वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये चीज़ें आज हमने सीखी हैं। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आई होंगी। अब हम अगले वीडियो में आपको इससे थोड़ा और आगे का कंसेप्ट बताएंगे, है ना। तो ध्यान दीजिए, अभी तक के लिए इतना काफ़ी है, और आप लोग ध्यान से समझिए और घर पे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और हमारा अगला वीडियो भी जल्द ही आएगा। और यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको ध्यान से जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और लोगों तक भी हमारा ये वीडियो पहुँचे और उनको भी फ़ायदा हो। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।